एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 13 नवंबर शिफ्ट 3 हालात select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. Whoever got the few answers correct has to leave the room. तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि जिसके भी सबसे कम जवाब सही होंगे, इसके लिए इसका सुपरलेटिव डिग्री यूज करना होगा, जो हो जाएगा whoever got the fewest answer correct has to leave the room, यानी जिसको भी सबसे कम आंसर सही होंगे उसे रूम से निकाल दिया जाएगा या उसे रूम से जाना होगा। नेक्स्ट है select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. The vegetation in this area of the forest is very dense. तो dense का तुम्हें एंटोनिम बताना है। dense का मतलब होता है सघन या घना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा छितरा हुआ। तो छितरे हुए के लिए हम यूज करते हैं स्पार्स, यानी कि छितरा हुआ है वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, तो दूर दूर है। इसके अलावा स्पेयर का मतलब होता है फालतू, या फिर छोड़ने के लिए भी स्पेयर यूज करते हैं अगर वर्ग के लिए यूज करना हो तो। इसके अलावा स्पेशल का जो स्पेशल तो खैर अंतरिक्ष से संबंधित हो गया, और स्प्रूस मतलब होता है साफ सुथरा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। आदि हैड नॉट ओनली असिस्टेड हर बाय गिविंग एविडेंस इन द केस बट ऑल्सो प्रोवाइडेड मेनी एग्जाम्पल्स टू प्रूव हर पॉइंट इन द कोर्ट। तो देखो पहले तो आएगा आदि हैड असिस्टेड हर, कि उसने उसे असिस्ट किया, तो पहले तो असिस्टेड हर आ जाएगा। उसके बाद आएगा नॉट ओनली। अब नॉट ओनली के बाद बाय आएगा या पहले, ये यहाँ पर एक बात है। तो हालांकि ऑप्शन में जो है इस तरह का कोई तुम्हें नहीं दिया गया जिससे तुम कंफ्यूज हो सको, तो यहाँ पर तुम्हारा क्लियर दिख रहा है असिस्टेड हर नॉट ओनली बाय हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर ऑप्शन में होता कि बाय नॉट ओनली और नॉट ओनली बाय दिया होता, तब तुम क्या करते। तो देखो बाय को तुम्हें यहाँ पे इस तरह से यूज करना है कि तुम गिविंग एविडेंस और ऑल्सो प्रोवाइडेड मेनी एग्जाम्पल्स, यानी एक तो एविडेंस देने का काम कर रहा है और मेनी एग्जाम्पल्स भी प्रोवाइड कर रहा है, तो इन दोनों को तुम्हें एक पैरेलल स्ट्रक्चर में ले जाना होगा। तो इसलिए तुम यहाँ पर इसके गिविंग एविडेंस के ठीक पहले बाय का यूज करोगे, ताकि इन दोनों को एक पैरेलल स्ट्रक्चर में ले जाया जा सके। तो बाय क्या करेगा, इससे भी जुड़ेगा और इससे भी जुड़ेगा, तो हो जाएगा आदि हैड असिस्टेड हर नॉट ओनली बाय गिविंग एविडेंस। तो इसलिए तुम्हारा ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। माई आंट केम फ्रॉम स्विट्जरलैंड बाय द फ्लाइट विच वॉज लैंडिंग एट 5 AM yesterday। तो देखो उसकी आंट आ चुकी है, ये पास्ट की बात की जा रही है। तो जब पास्ट की बात है और उसके बाद पास्ट में तुम कंटिन्यूटी दिखा रहे हो, तो पहले तो एक पास्ट बता चुके हो, उसके बाद फिर पास्ट में कंटिन्यूटी दिखा रहे हो, तो ये चीज गलत है। तुम्हें सिंपली पास्ट में ही बताना होगा कि फ्लाइट लैंड की और मेरी आंट जो है वो आ गई स्विट्जरलैंड से। तो विच लैंडेड होना चाहिए, विच लैंडेड या फिर दैट लैंडेड भी यूज कर सकते हो, लेकिन विच वॉज लैंडिंग नहीं यूज होगा। इसलिए तुम्हारा ऑप्शन ए जो है ये गलत है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। द कार विच आई बाउट लास्ट ईयर वॉज चीप देन माई बाइक। तो यहाँ पर कंपेयर की जा रही है देन माई बाइक, इसलिए क्या होगा, कंपेरेटिव डिग्री यूज होगा, तो चीपर देन माई बाइक होना चाहिए, इसलिए ये सेगमेंट गलत है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। थ्रो इन द टावल। देखो थ्रो इन द टावल जो है ये रेसलिंग वाले गेम से शुरू हुआ है, जिसमें क्या होता था कि जब रिंग में कोई मुक्केबाज जो है वो हार मान लेता था तो वो तौलिया फेंकता था, मतलब वो गिव अप कर रहा है। तौलिया फेंकना गिव अप करने का साइन हुआ, तो हो जाएगा टू गिव अप और सरेंडर। इसके अलावा टू प्रिपेयर टू फाइट, यानी लड़ने के लिए तैयार होना। टू कॉज एन एक्टिविटी और प्रोसेस टू कंटिन्यू, यानी कोई किसी गतिविधि या प्रक्रिया को जारी रखना। टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सिचुएशन व्हाइल अनदर पर्सन इज बीइंग और अनदर पर्सन इज टेम्पररीली एब्सेंट, यानी कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति अनुपस्थित हो टेम्पररी रूप से, तो उस समय उसका जगह लेना, उसकी जिम्मेदारी लेना, जो कि अक्सर मेल बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह करते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द प्लान वॉज वेरी ब्लैंक एंड टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप। तो देखो यहाँ पर तुम्हें इस तरह का सेंस दे रहा है कि प्लान क्या था वो बहुत, यहाँ पर एक ब्लैंक में तुम्हें एक एडजेक्टिव भरना होगा। वेरी क्या है, एक एडवर्ब है, तो वो एक एडजेक्टिव को और डिफाइन करेगा। तो एडजेक्टिव इनमें से कौन है, तो देखो एलैबोरेट्स, ये तो वर्ब हो गया। बीइंग एलैबोरेट, ये भी वर्ब की तरह यूज हुआ है। यहाँ पर एलैबोरेट, ये जो एलैबोरेट है इसका मतलब हो गया विस्तृत, विस्तृत रूप से उसे तैयार किया गया है, तो यहाँ पर ये एलैबोरेट एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एलैबोरेशन तो एक नाउन हो गया, तो ये यहाँ पर आएगा नहीं, तो हो जाएगा द प्लान वॉज वेरी इलेबोरेट एंड टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू
डेवलप। नेक्स्ट है select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. A serpent having many heads in Greek mythology, यानी ग्रीक की जो माइथोलॉजी है, ग्रीक की पौराणिक कथाएं हैं, उनमें एक ऐसा राक्षस जिसके कई सिर हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हाइड्रा कहते हैं। हाइड्रा जो है वो एक राक्षस था जिसके कई सिर थे। इसके अलावा इयोप्सिन तो कुछ है ही नहीं, कोबरा एक प्रकार का विषैला सांप होता है और पाइथन भी एक प्रकार का विषैला सांप ही होता है। खैर पाइथन को गैर विषैला भी कहीं कहीं बताया गया है, बड़ा सा सांप होता है लेकिन इसमें विष नहीं होता है। तो खैर जो भी हो, ये दोनों तो सांप ही हो गए। हाइड्रा जो है एक राक्षस होता है ग्रीक माइथोलॉजी में। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो देखो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की स्पेलिंग इसमें गलत लिखी हुई है। इनफाइनाइट की स्पेलिंग होती है INF के बाद आई आएगा, उसके बाद NIT, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का यहाँ मतलब होता है अनंत या असीम। इसके अलावा एटर्नल का मतलब हमेशा रहने वाला, इसकी स्पेलिंग सही है। नॉवलिस्ट यानी उपन्यासकार, ये भी सही है। थ्रो का मतलब फेंकना, ये भी सही है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। वी नॉक्ड अक्रॉस अर्ली ऑन सैटरडे टू एंजॉय द ब्यूटीफुल वेदर। तो देखो यहाँ पर जो है नॉक ऑन का सेंस आता है खटखटाने के लिए, लेकिन नॉक्ड अक्रॉस जो है वो किसी तरह का फ्रेजल वर्ब है ही नहीं, तो इसलिए नॉक्ड अक्रॉस यहाँ पर यूज नहीं होगा, इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है। नॉक्ड के साथ जनरली ऑन यूज किया जाता है जब हमें खटखटाने का सेंस देना हो, या नॉक्ड एट द डोर यूज कर लेते हैं, लेकिन नॉक्ड अक्रॉस वो कोई फ्रेजल वर्ब है ही नहीं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड प्रोवाइडेड इन द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। द प्रोफेसर डिलीवर्ड अ ब्लैंक लेक्चर ऑन क्वांटम फिजिक्स। सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाइड का तुम्हें एंटोनिम बताना है। सिंप्लीफाइड मतलब होता है सरल, जो कि तुम्हें आसान भाषा में समझाया गया हो। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल। इसके अलावा प्लेन का मतलब साधारण, लेंदी मतलब लंबा, तो लंबा तो ये ड्यूरेशन बता दिया, और रिफाइंड मतलब शुद्ध। नेक्स्ट है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड ईडियम इन द गिवन सेंटेंस। द इंटर्न्स एक्सप्लेन्ड द होल इशू टू द कोऑर्डिनेटर इन अ नटशेल। तो इन अ नटशेल एक ईडियम है जिसका मतलब होता है संक्षेप में, यानी कम शब्दों में अपनी बात को कह देना। तो क्या कह देंगे इसे हम? इन अ ब्रीफ मैनर। इन अ ब्रीफ मैनर मतलब कम शब्दों में, बहुत संक्षेप में। इसके अलावा इन अ डिस्करेजिंग मैनर मतलब हो गया निराशाजनक तरीके से। इन अ सीक्रेट वे यानी गुप्त तरीके से, और इन एन अनसर्टेन वे यानी अनिश्चित तरीके से। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो देखो क्रिएटिव सही लिखा हुआ है, मतलब रचनात्मक। क्रेडिबल, देखो क्रेडिबल की स्पेलिंग इसमें गलत है। CRED के बाद आई होना चाहिए था, ये ई के जगह आई होता। क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय, जैसे इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, वैसे ही क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय। इसके अलावा एक्सप्लोजिव का मतलब विस्फोटक, स्पेलिंग सही है। डिवोटेड यानी समर्पित, तो इसकी भी स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। प्लीज हैंग विथ फॉर 2 minutes while I finish cleaning the utensils। तो देखो हैंग विथ जो है वो कोई फ्रेजल वर्ब है वैसे, लेकिन हैंग विथ हम किसी के साथ समय बिताने के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर समय बिताने का सेंस नहीं दे रहा है। यहाँ पर तुम्हें बोल रहा है हैंग विथ फॉर 2 minutes, यानी 2 मिनट तुम्हें धैर्य रखने के लिए, इंतजार रखने के लिए कह रहा है। तो इसके लिए हम हैंग ऑन का यूज करते हैं। प्लीज हैंग ऑन फॉर 2 minutes while I finish cleaning the utensils। तो इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हैम्पर, हैम्पर मतलब होता है बाधा डालना, इसका सिनोनिम हो जाएगा हिंडर। हिंडर मतलब भी होता है बाधा डालना या किसी काम को करने से रोकना। इसके अलावा गिफ्ट मतलब उपहार, इरिटेट मतलब परेशान करना या चिढ़ाना, और पैम्पर का मतलब लाड प्यार करना, दुलार करना। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अ बजिंग ब्लैंक कैन ब्लैंक डेंजरस। तो क्या हो सकता है? देखो अ बजिंग डियर, डियर होता है हिरन, तो हियर कभी भी बजिंग नहीं करता है। बजन यानी भिनभिनाना किसका काम है? तो मधुमक्खी का काम है। तो इसके लिए अ बजिंग बी यूज करेंगे हम। अ बजिंग बी, BEE मतलब होता है मधुमक्खी, तो अ बजिंग बी कैन बी डेंजरस, यानी एक भिनभिनाती हुई मधुमक्खी जो है वो खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए अ बजिंग बी कैन बी डेंजरस यूज करेंगे। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। विद द इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन digital systems, ensuring robust cyber security measures is blank to protect against online threats।
यानी जिस तरह से डिजिटल सिस्टम पे हमारा रिलायंस बढ़ते जा रहा है, यानी जिस तरह से उस पर हम निर्भरता बढ़ती जा रही है, उस पर हम ज़्यादा विश्वास करते जा रहे हैं, तो उसके साथ क्या जरूरी है, हमारी साइबर सिक्योरिटी मेथड को प्रोटेक्ट करना ऑनलाइन थ्रेट्स से, तो वो जरूरी है। यहाँ पर एक तरह से क्रूशल का सेंस दे रहा है कि बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण। इसके अलावा सुपरफ्लुअस मतलब होता है अनावश्यक, इम्पार्शियल यानी कि तटस्थ, किसी के भी पक्ष में नहीं, और एक्सट्रानियस मतलब होता है बाहरी। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस। तो पहले में तो साइंटिस्ट की ही स्पेलिंग गलत है, दूसरे में साइंटिस्ट में ये ई नहीं आना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत है। फिर तीसरे में साइंटिस्ट की स्पेलिंग सही है और डिस्कवर्ड की भी स्पेलिंग सही है, ये तुम्हारा एकदम करेक्ट हो गया। चौथे में तुम्हारा साइंटिस्ट सही है लेकिन डिस्कवर्ड गलत लिखा है, इसलिए तुम्हारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। हर प्रोफाइल वाज कंप्लीट ऑन द कंपनी वेबसाइट। तो कंप्लीट का तुम्हें एंटोनिम बताना है, तो कंप्लीट यानी कि पूरा, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इनकम्प्लीट यानी अधूरा। इसके अलावा क्रिएटेड का मतलब हो गया बनाया गया, अपलोडेड मतलब अपलोड किया गया, रिसीव्ड मतलब प्राप्त किया गया। Identify the error in the usage of the future tense in the given sentence and choose the correct sentence form from the options, following options. पार्वती finished the painting in 1 hour। तो देखो जब फ्यूचर टेंस तुम्हें सेलेक्ट करना है तो shall will का यूज करोगे, तो इसमें will है, इसमें was है, इसमें has है, इसमें had been है। तो पार्वती will finish the painting in 1 hour, ये तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब है कंप्रहेंशन पैसेज, तो एक बार पढ़ लो। अब क्वेश्चन देख लो 1 2 3 4 and 5। चलो बनाया जाए। Until that moment, every director in Hollywood had accepted as gospel blank that the audience should not be taxed too much। तो देखो until that moment यानी उस मोमेंट तक जो सारे डायरेक्टर थे हॉलीवुड के, उन्होंने एक्सेप्टेड एज गॉस्पेल। एक्सेप्टेड एज गॉस्पेल का मतलब होता है किसी चीज को इस तरह से स्वीकार करना कि तुम उसके खिलाफ ना बोल सकते। जैसे धार्मिक ग्रंथों में जो बातें होती है, पवित्र वचन जो होते हैं, उसके खिलाफ लोग तर्क की मांग नहीं करते हैं ना, उसको निर्विवाद रूप से स्वीकार करते हैं। तो उन चीजों के लिए एक्सेप्टेड एज गॉस्पेल का यूज किया जाता है। तो एक्सेप्टेड एज गॉस्पेल के साथ यहाँ पर ब्लैंक में क्या आ सकता है, तो आ जाएगा ट्रूथ, बाइबल फॉलोअर्स या ब्लास्फेमी। तो ट्रूथ आ जाएगा, तो उसे एक निर्विवाद सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इसके अलावा बाइबल तो एक धर्म ग्रंथ ही हो गया। वो धर्म ग्रंथ का मैं एक रेफरेंस दे रहा था कि जैसे बोला जाता है ना कि धर्म ग्रंथ में ये बात लिखी हुई है इसलिए इसके ऊपर सवाल ना उठाया करो, तो मैं एक रेफरेंस दे रहा था। और फॉलोअर्स का मतलब हो गया अनुयायी, और ब्लास्फेमी यानी धार्मिक बातों का अपमान। गॉस्पेल ट्रूथ दैट द ऑडियंस शुड नॉट बी टैक्स्ड टू मच। विल्स स्ट्रक अ ब्लैंक एट दीज बिलीव्स विदाउट डिस्प्लेइंग द स्लाइटेस्ट ऑफ क्वाल्म्स। यानी इसने जो है उस चीज का विरोध किया, ये विरोध का सेंस दे रहा है विदाउट डिस्प्लेइंग द स्लाइटेस्ट ऑफ क्वाल्म्स, यानी बिना किसी परेशानी का, बिना किसी शिकायत का प्रदर्शन किए बिना। तो स्ट्रक क्या होता है, देखो स्ट्राइक अ ब्लो एट। स्ट्राइक अ ब्लो एट का मतलब होता है किसी चीज पर प्रहार करना, किसी विचार या परंपरा पर मिलनी, उसे चुनौती देना। तो इसके लिए हम स्ट्राइक अ ब्लो एट का यूज करते हैं। हो जाएगा यहाँ विल्स स्ट्रक अ ब्लो एट, तो ब्लो तुम्हारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एट दिस बिलीव्स विदाउट डिस्प्लेइंग द स्लाइटेस्ट ऑफ क्वाल्म्स। विजुअली सिटीजन केन वाज शॉट विद अ हार्श शार्पनेस व्हिच ब्लैंक एवरी सीन। तो सिटीजन केन जो शॉट किया गया तो वो किस तरह से शूट किया गया, तो एक बहुत ही तीखेपन के साथ शूट किया गया, जो कि किस में था, तो हर सीन में था। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हर सीन में मौजूद था। परमिटेड, परवेंटेड, परमीटेड या प्रोमोटेड। तो परमीटेड का यूज कर सकते हैं। परमीटेड का मतलब होता है व्याप्त। ये जो परमिट है, ये परमिटेड मतलब होता है अनुमति देना, प्रिवेंटेड मतलब रोका, और प्रोमोटेड मतलब उसको बढ़ावा दिया। लेकिन ये जो परमिट है PERMEAT वाला, इस परमिट का मतलब होता है वहां पर व्याप्त करना या पूरी तरह से फैल जाना। तो परमिटेड जो है यहाँ पे करेक्ट सेंस हो जाएगा कि उस मूवी में पूरी तरह से जो है तीखेपन हर सीन में व्याप्त था। ट्रेडिशनली एवरी मेकअप मैन एंड कैमरा मैन इन हॉलीवुड हैड टू कीप अ केयरफुल ब्लैंक ऑन द अपीयरेंस ऑफ द हीरोइन। तो ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक रूप से पहले जो है क्या होता था कि सारे मेकअप मैन और कैमरा मैन को जो है हॉलीवुड में वो हीरोइन पर नजर रखनी होती थी। तो यहाँ पर केयरफुल आई ऑन होना चाहिए। तो देख लेते हैं, ईयर, लेग, आई या नोज, तो आई हो जाएगा। कीप एन आई या फिर क्या यहाँ पर कीप अ केयरफुल आई, कीप आई बोलो या कीप अ केयरफुल आई ऑन बोलो, उसका मतलब होता है किसी पर कड़ी निगरानी रखना। तो उसे हीरोइन की अनुपस्थिति पे कड़ी नजर रखना पड़ता था। विल्स रिफ्यूज टू फॉलो दिस ब्लैंक इन द केस ऑफ हिज ओन हीरोइन, यानी उसने अपनी हीरोइन के केस में इस चीज को क्या किया, रिफ्यूज कर दिया। क्या हो जाएगा,
प्रोज प्रैक्टिकल्स प्रैक्टिस या प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस हो जाएगा। ये प्रैक्टिस मतलब होता है अभ्यास, यानी ये जो रीति चली आ रही थी, यहाँ पे प्रैक्टिस का मतलब रीति हो जाएगा। ये जो रीति प्रथा या अभ्यास चलती आ रही थी, इसको वेल्स ने अपनी नायिका के मामले में मानने से इनकार कर दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम डायलॉग वॉज प्रेजेंटेड इन इट्स रियलिस्टिक फॉर्म, पहली बार जो है डायलॉग अपने रियलिस्टिक फॉर्म में प्रेजेंट किया गया। तो इस तरह तुम्हारा ये कंप्लीट हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।